डिजिटल एजुकेशन पर आपका स्वागत है। तो आज हम हिंदी की प्रैक्टिस सेट की तीसरी क्लास है, जिसमें से हमने मुहावरे और लोकोक्तियों के प्रश्नों को समाहित किया है जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आगामी यूपी पुलिस परीक्षा में इसके प्रश्न पूछे जाने की संभावना अधिक है। तो जो भी अभ्यर्थी यूपी पुलिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो वह वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इसमें कुल 30 प्रश्न हैं और वह उन प्रश्नों का संग्रह है जो किसी न किसी परीक्षाओं में अक्सर पूछ लिए गए हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज का पहला प्रश्न है, आँखों का तारा होना का अर्थ है। पहला आपका ऑप्शन है अत्यधिक प्रिय होना, दूसरा है आपका आँखों में तारा होना, तीसरा है आपका आँखों में तारा खोजना और चौथा आपका है तारा तोड़ना। तो आँख का तारा होने का अर्थ है अत्यधिक प्रिय होना। आपका पहला ऑप्शन सही होगा। दूसरा प्रश्न है, आँख का काटा होना का अर्थ है। तो पहला इसका ऑप्शन है आँख में कांटा पड़ जाना, दूसरा है आँख पथरा जाना, तीसरा आपका है आँख का सूख जाना और चौथा आपका है शत्रु व्यवहार। तो दोस्तों, इसमें लोकोक्ति और मुहावरे में ये होता है कि जिसका आप देख रहे हैं कि आँखों का काटा होना का इसका शाब्दिक अर्थ नहीं होता, इसका एक अलग अर्थ होता है। तो आपका इसमें शत्रु व्यवहार चौथा ऑप्शन आपका सही होगा। प्रश्न है आपका, आंखें तरेरने का अर्थ है। पहला ऑप्शन है आँख का फैलाव, दूसरा है क्रोध करना, तीसरा है तिरछी नज़र से देखना और चौथा आपका है आँख उल्टी सीधी करना। तो आँख तरेरने का अर्थ है क्रोध प्रकट करना। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला प्रश्न, आँख सेकने का अर्थ है। तो पहला आपका ऑप्शन है आँख को गर्म करना, दूसरा है सुंदर वस्तु को देखना, तीसरा है आँख के हीटर पर रखना और चौथा आपका है आँख मारना। तो इसका होगा आँख सेकने का अर्थ सुंदर वस्तु को देखना। ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। अगला प्रश्न, आँख लगना का अर्थ है। पहला ऑप्शन आपका है झपकी या नींद आना, दूसरा ऑप्शन है आँख मिलाना, तीसरा प्रश्न है आँख लगाना और चौथा है आँख से देखना। तो दोस्तों, आँख लगने का अर्थ है झपकी या नींद आना। तो पहला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न, अक्ल का दुश्मन का अर्थ है। पहला है मित्र, दूसरा है महापंडित, तीसरा है महामूर्ख और चौथा आपका है शत्रु। तो अक्ल का दुश्मन का अर्थ है महामूर्ख। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, आंसू पीकर रह जाना मुहावरे का अर्थ है। तो जो भी दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और जो आप वीडियो देख रहे हैं तो इस प्रश्नों का उत्तर भी आप कमेंट बॉक्स में दें। तो आंसू पी कर रह जाना मुहावरे का अर्थ है। पहला ऑप्शन है आंसू न बहने देना, दूसरा है अन्न के अभाव में आंसू पीकर रह जाना, तीसरा है गुस्सा होना और चौथा ऑप्शन है चुपचाप सह लेना। तो दोस्तों, इसका चुपचाप दुख सह लेना
ये आपका राइट होगा। तो चौथा ऑप्शन सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, आदमी बनाना मुहावरे का अर्थ है। तो पहला ऑप्शन आपका है किसी अन्य जीव का आदमी में परिवर्तन करना। दूसरा है आदमी जैसा दिखना। तीसरा अच्छा व्यवहार सीखना। चौथा आपका है कृत्रिम ढंग से आदमी बनाना। तो अच्छा व्यवहार सीखना ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए रहिएगा, क्योंकि मैंने इसमें जितने भी प्रश्न को समाहित किया वो बहुत महत्वपूर्ण है। यह में से पुलिस परीक्षा जो आपकी निर्धारित तिथि है 17 और 18 फरवरी को, इसमें से 2-3 क्वेश्चन सीधे सीधे आपकी परीक्षा में मिल जाएंगे। तो अगला प्रश्न देखते हैं, 8 आंसू रोने का अर्थ है। तो पहला आपका ऑप्शन पछताना। दूसरा है बहुत अधिक विलाप करना। तीसरा है आश्चर्यचकित होना। और चौथा आपका है गिन चुनकर रोना। तो साथियों, तो पछताना इसका ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। तो अगला प्रश्न, इलायची बांटना मुहावरे का अर्थ है। तो पहला आपका है धोखा देना। दूसरा आपका है दावत देना। तीसरा है प्रभावित करना। और चौथा आपका है इलायची का ज़्यादा होना। तो इलायची बांटना मुहावरे का अर्थ है दावत देना। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अंडे का शहजादा मुहावरे का अर्थ है। तो अंडे का शहजादा ये पिछले अभी आपका जो पेपर ख़त्म हुआ था 27 जुलाई को आपका जूनियर असिस्टेंस का हुआ था, तो इसमें ये प्रश्न पूछा गया था और ये पिछली परीक्षाओं में पूछा गया है। तो ज़्यादातर ये UPSC का ये बहुत ही फेवरेट ही क्वेश्चन रहा है। तो अंडे का शहजादा मुहावरे का अर्थ है, पहला है कमज़ोर व्यक्ति। दूसरा आपका है चालाक व्यक्ति। तीसरा है अनुभवी व्यक्ति। और चौथा आपका है अनुभवहीन व्यक्ति। तो अनुभवहीन व्यक्ति ऑप्शन नंबर 4 आपका ये राइट होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अंधेर नगरी का अर्थ है। तो पहला आपका है ऑप्शन राज्यविहीन स्थान। दूसरा है अन्याय की जगह। तीसरा आपका है जहाँ अंधेरा हो। और चौथा आपका है सुनसान जगह। तो जो भी अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपना आंसर भी लगाते रहिए। तो अंधेर नगरी का अर्थ है अन्याय की जगह, जहाँ पर बिल्कुल न्याय न हो उसे क्या कहते हैं, अंधेर नगरी। अगला प्रश्न, चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का अर्थ है। तो पहला आपका ऑप्शन है राह न सूझना। दूसरा है बराबर बात बदलना। तीसरा आपका है पीछा छुड़ाना। चौथा आपका है ढाढ़स बढ़ाना। तो चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का अर्थ है रास्ता न सूझ जाना। तो पहला ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। तो इस वीडियो में जितने भी मैंने क्वेश्चन लिए हैं उसको आप लास्ट तक देखे रहिएगा। तो इसमें दिया है कट जाना। कट जाना मुहावरे का क्या अर्थ है।
तो पहला आपका है शर्मिंदा होना, दूसरा आपका है टुकड़ों में बंटना, तीसरा आपका है विभाजित करना और चौथा आपका है आंखें चुराना। तो इसका आपका शर्मिंदा होना पहला आपका ऑप्शन राइट होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये वाला प्रश्न एक नया प्रश्न है, बहुत ही लेटेस्ट है, अभी पिछली परीक्षा में पूछा गया था। तो खाला का घर मुहावरे का अर्थ है। पहला है आपका आसान काम, दूसरा आपका है मौसी का घर, तीसरा आपका है विषम परिस्थितियाँ और चौथा आपका है खाली घर। तो इसमें आपका खाला का घर मुहावरे का अर्थ होगा आसान काम। पहला आपका ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, गुड़ गोबर कर देना मुहावरे का अर्थ है। पहला है बवाल खड़ा कर देना, दूसरा है गायब कर देना, तीसरा है बना बनाया काम बिगाड़ देना और चौथा आपका है गुड़ में गोबर मिला देना। तो इसमें आपका गुड़ गोबर कर देना मुहावरे का अर्थ होगा बना बनाया काम बिगाड़ देना। तो इस प्रकार आपका तीसरा ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो वास्तव में ये जो आपके लोकोक्तियाँ और जो मुहावरे होते हैं ये तीखी युक्तियाँ और श्रोता के हृदय पर सीधा प्रभाव डालती हैं। तो इस प्रश्नों में जो आपका प्रश्न दिया है उसका शाब्दिक अर्थ सीधा सीधा नहीं होता है, उसका एक क्या होता है तीखी युक्ति या उसका कोई जैसे मान लीजिए कहावत हो जाती है, किसी को इशारा के माध्यम से कहा जाता है। तो इसमें 8 कनौजिया 9 चूल्हे लोकोक्ति का अर्थ है। तो आपका पहला ऑप्शन होगा मस्त रहना, दूसरा है शक करना, तीसरा आपका अलगाव की स्थिति और चौथा आपका है संपन्नता की स्थिति। तो 8 कनौजिया 9 चूल्हे, तो 8 कनौजिया 9 चूल्हे का अर्थ होगा अलगाव की स्थिति। तो आपका तीसरा ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो इसमें हम देखेंगे प्रभुता पाई काहू मद नाही लोकोक्ति का अर्थ है। तो पहला आपका ऑप्शन है शक्ति पाने पर व्यक्ति अभिमानी हो जाता है, दूसरा आपका है बड़ा होकर कुछ भी ना पाना, तीसरा आपका है बेकार चीज़, चौथा आपका है असंभव कार्य। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन राइट होगा, शक्ति पाने पर व्यक्ति अभिमानी हो जाता है। अगला प्रश्न, बैल ना कूदे कूदे तंगी कहावत का अर्थ है। तो इसमें पहला आपका ऑप्शन है वीरता पर विश्वास होना, दूसरा आपका है गड्ढे में कूदना, तीसरा आपका है साहसिक कार्य करना, चौथा आपका है कि स्वामी के बल पर सेवक का साहस। तो बैल ना कूदे कूदे तंगी कहावत का अर्थ होगा कि स्वामी के बल पर सेवक का साहस। तो आपका चौथा ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न, कुजगह फोड़ा और ससुर वैद्य लोकोक्ति का अर्थ है। पहला आपका ऑप्शन है दोनों में दोष, दूसरा आपका ऑप्शन है मरीज वैद्य में संपर्क, तीसरा है दोनों का त्याग, आपका चौथा होगा धर्म संकट की स्थिति। तो कुजगह फोड़ा और ससुर वैद्य लोकोक्ति का अर्थ होगा धर्म
संकट की स्थिति। ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें लोकोक्ति का सामान्य अर्थ है। तो पहला आपका दिया है लोक की उक्ति, दूसरा दिया आपका है लोगों की बातें, तीसरा दिया है लोगों का लेख, चौथा है अच्छी बातें। तो इसमें लोकोक्ति का सामान्य अर्थ लोगों की उक्ति, ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन आप लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आपका 1-2 तो पेपर में मिल ही जाएगा। यह मूंग और मसूर की दाल लोकोक्ति का अर्थ है। तो पहला ऑप्शन सबके मजबूरी में आदमी सब कुछ करता है, दूसरा है केवल ऊपरी दिखावा, तीसरा है पुराना गौरव समाप्त, चौथा आपका है आप अपनी औकात से बढ़कर होना या करना। तो यह मूंग और मसूर की दाल लोकोक्ति का अर्थ है आप अपनी औकात से बढ़कर होना या करना। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला प्रश्न, आग लगने पर कुआं खोदना लोकोक्ति का अर्थ है। तो ये वाला प्रश्न बहुत ज़्यादा ही परीक्षाओं में पूछा जाता है। यूँ माने तो ये आपका प्रश्न एग्ज़ाम का फेवरेट है। तो आपका पहला ऑप्शन होगा जल्दी से कार्य करना, दूसरा है मुसीबत आने पर घबरा जाना, तीसरा है कुआं खोदकर पुण्य कमाना, और चौथा है संकट के समय बचाव के लिए सोचना। तो आग लगने पर कुआं खोदना लोकोक्ति का अर्थ होगा संकट के समय बचाव के लिए सोचना। तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। त्रिशंकु होना मुहावरे का अर्थ है। पहला है चारों ओर ध्यान देना, दूसरा है किसी ओर का न रहना, तीसरा आपका है 3 तरफ ध्यान, और चौथा आपका है केवल ऊपर देखना। तो त्रिशंकु होना मुहावरे का अर्थ होगा किसी ओर का न रहना। तो आपका सेकेंड वाला राइट होगा। अगला प्रश्न, लक्सर में ऊँट बदनाम का अर्थ है। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है। लक्सर में ऊँट बदनाम, तो पहला इसका ऑप्शन है गुणवान का बदनाम, दूसरा है ऊँट का सदा एक रस, तीसरा आपका है मोल तोल कर बदनाम होना, चौथा आपका ऑप्शन है दोष किसी का नाम किसी और का। तो लक्सर में ऊँट बदनाम का अर्थ है दोष किसी और का नाम किसी और का। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हुआ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो इसमें आपका दिया है 3 लोक से मथुरा न्यारी। तो इसमें आपका लोक रहेगा, मिसप्रिंट हो गया। तो 3 लोक से मथुरा न्यारी मुहावरे का अर्थ होगा, पहला आपका होगा सबसे निराला, दूसरा आपका है बहुत सुंदर मथुरा, तीसरा आपका मथुरा का बखान करना, चौथा आपका है कृष्ण की जन्मभूमि। तो आपका पहला ऑप्शन सही होगा, सबसे निराला। अगला प्रश्न देखते हैं। तो इसमें अगला प्रश्न है डपोर शंख मुहावरे का अर्थ है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है। तो डपोर शंख मुहावरे का अर्थ है, पहला आपका है बहुत बड़ी गिनती, दूसरा है आसान कार्य होना, तीसरा
तीसरा है बिना सिर पैर की बातें करना। चौथा आपका है विशेष तरह का शंख। तो डपोर शंख मुहावरे का अर्थ होगा बिना सिर पैर की बातें करना। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें आपका है कमर टूटना। कमर टूटना मुहावरे का अर्थ है। पहला आपका है निराशा, निराश होना। दूसरा आपका है कमर टूट जाना। तीसरा आपका है जीत जाना। चौथा आपका है चोट लगना। तो इसमें आपका कमर टूटना मुहावरे का अर्थ होगा निराश होना। तो इस प्रकार आपका पहला ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यह भी प्रश्न अधिकतर पूछा ही जाता है। तो इसमें आपका गांठ का पूरा मुहावरे का क्या अर्थ है। तो पहला आपका है ईमानदार। दूसरा आपका है दुकानदार। तीसरा आपका है मालदार। चौथा आपका है लापरवाह। तो गांठ का पूरा मुहावरा का अर्थ होगा मालदार। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। दोस्तों तो आपका ये इस सीरीज का अंतिम प्रश्न है। तो किनारे लगाना मुहावरे का अर्थ है। तो पहला आपका ऑप्शन है किसी कार्य को समाप्त होना, किसी कार्य का समाप्त होना। दूसरा आपका है डूबने से बचना। तीसरा आपका है लहरों द्वारा किसी वस्तु को किनारे फेंकना। और चौथा आपका है नदी पार करने में असफल होना। तो इस प्रश्न का किनारे लगाने मुहावरे का अर्थ है किसी कार्य को समाप्त करना। तो इस तरह यह अंतिम प्रश्न है। तो जो भी अभ्यर्थी अपना पुलिस का तैयारी कर रहे हैं, जिसका डेट आपका 17-18 फरवरी को है, तो आप अच्छे से लग जाइए। जितना हो सके आप डेली बाय डेली अपना नया पढ़ने के बजाय आप अपना रिवीजन करिए और एक डेली प्रैक्टिस लगाइए। प्रैक्टिस लगाने से आपका ये होगा कि आपको जो आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनका तरीका पता चलेगा और आपका जो रीजनिंग और मैथ है उस पर आपकी पकड़ बनेगी। और इसमें जितने आपके प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको भी आप डेली बाय डेली देखते रहिएगा। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने के लिए रहने के लिए धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।